ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। प्रभुपाद कोई दीक्षा गुरु बनाओ और जो अभी के जो गुरु मतलब लीडर्स रहेंगे वो ऋत्विक रहेंगे, प्रभुपाद की बिहाफ पे ऐसी दीक्षा देंगे, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। पत्थर की पूजा करने से क्या होता है? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम ये जो डेटी वर्शिप करते हो, इज इट इक्वल टू आइडॉल? आइडॉल मतलब पत्थर का बना हुआ मूर्ति। क्या डेटी इज इक्वल टू आइडॉल? हाँ, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर सैल्वेशन। बैक टू गॉड हेड, भगवान का धाम करके कुछ है ही नहीं, तुम जाओगे किधर मरने के बाद? ऐसे लोग बोलते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और कोई कंट्रोवर्सी? भगवान को सामने लाके दिखाओ तब मर। हाँ, शो मी गॉड, वेरी नाइस, शो मी गॉड। इफ यू कांट शो मी then he does not exist. Ha ha ha, so simple. Yes. कभी भी भक्ति में जुड़ते हैं तो बाहर के लोग बोलते हैं कहाँ पे तू जा रहा है, पत्थर की मूर्ति का पूजा में। वो हो गया पत्थर की मूर्ति का पूजा। कहाँ तू जा रहा है? तो ये एक और है कि आपके मोमेंट के लोग जो है वो आपके मोमेंट को छोड़ते जा रहे हैं, लोग कौन छोड़ के गया? अच्छा, फॉल डाउन। सो एंटी इस्कॉन और एंटी व्हाट टू कॉल, fallen away members, ex-members of ISKCON, MEMBERS। और कोई? लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है। भक्ति इज नॉट प्रैक्टिकल। क्या ये आज के समाज में सही में कैसा जी सकता है क्या कोई? तुम लोग जो बोल रहे हो, खांदा लहसुन नहीं खाएगा, चाय कॉफी नहीं पीनेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कौन जी सकता है ऐसे? कुछ तो ऐसा इम्प्रैक्टिकल बातें बोलते हो तुम। यस, हाँ, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग टेम्पल, ओपन नॉट टेम्पल बट सोशल सर्विस। सोशल सर्विस करो, समाज सेवा करो, लोगों को खुश करो डायरेक्ट। इतना डेटी वर्शिप में बड़ा टेम्पल बनाते उसका खर्चा करने से अच्छा क्या है? वही पैसा गरीबों को, दीन दुखी जीवों को, बीमार लोगों को दे दो। समझ रहा है ना पॉइंट? यस। उसको अपने पैसे बाहर क्यों भेजता है? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। मनी गोज अब्रॉड। ISKCON को डोनेशन देते हैं तो मनी गोज अब्रॉड। हाँ, वो लिखा गौशाला, मनिका गांधी। और कोई? इतने कष्ट करने से क्या होगा? हाँ, जस्ट एंजॉय। और दूसरा टिपिकल है, ओल्ड एज में देख लेंगे। जस्ट एंजॉय मटेरियल लाइफ एंड ओल्डेज स्टफ। भक्ति इज ओल्डेज स्टफ। ये सब बुढ़े लोगों के काम है। हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। हरिपाठ म्हणा। कौन दिखता है मंदिरों में हरिपाठ गाते हुए? छोटे बच्चे दिखते हैं बहुत रेयर, सब बूढ़े लोग हैं। हाँ, चाइल्ड अब्यूज केसेस। यस, हाँ, डू समथिंग एल्स, लाइक
योग या कर्मकांड या ज्ञान, ये मार्ग क्यों सैंपल नहीं करते? व्हाई नॉट? आई थिंक 14 आर इनफ टू डील विथ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना ठीक है, डील विथ दिस मच ना। तो मैं बहुत ही एक 10-15 स्टेटमेंट में हर एक का जवाब देते जाऊंगा, ताकि आपको कुछ तो समझ में आए कि कर क्या रहे हम लोग, इनका जवाब होता क्या है इन कंट्रोवर्सीज का। तो पहला है हरे कृष्ण महामंत्र। क्या ये सच में इफेक्टिव है? क्या ये सेल्फ हिप्नोसिस नहीं है? खुद को ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, तुम खुद को किसी चीज़ के बारे में कन्विंस कर रहे हो जो अस्तित्व में ही नहीं है। क्या ऐसा है हरे कृष्ण महामंत्र? तो हम देख सकते हैं सनातन काल से जिसने भी भगवान नाम लिया है, वाल्मीकि या रत्नाकर या फिर मृगारी, वहाँ से लेके शुरू करके ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि, मॉडर्न टाइम्स में प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका, हिप्पी लोगों तक, और आज भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देख सकते हैं कि जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, 3 इफेक्ट सीधे सीधे दिखाई पड़ते हैं। पहला है कि हृदय में जो अनर्थ है वो कम होने लगते हैं, जैसे हमारे प्रीवियस बैड हैबिट्स, कंडीशनिंग्स वो बदलने लगते हैं। दूसरा, स्पिरिचुअल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझना आसान बन जाता है। और तीसरा, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने पर, जैसे कीर्तन वगैरह हम जब करते हैं तो हमें आध्यात्मिक, हमको पता नहीं वो कौन सा आनंद है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि ये समथिंग इज़ वेरी रिलिशेबल, इट्स टेस्टी, है कि नहीं? अगर कोई टेस्ट नहीं आता रहता तो इतना देर कर ही नहीं पाते थे हम। जैसे कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला ऐसा जब करने को बोला तो कितना देर करेगा आदमी? ही विल गेट फेड अप विद हिज ओन साउंड एंड रन अवे फ्रॉम इट। तो इसलिए तुम फलेन परिचयते, अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, या दूसरों के ऊपर जो इसका प्रभाव हुआ है उससे देख सकते हो कि ये कितना शक्तिशाली है। दूसरा है ये जो गौशाला का कंट्रोवर्सी था, तो बैकग्राउंड ये था कि अनंतपुर के गौशाला में गए वो मनेका गांधी जी, और उन्होंने देखा कि वहाँ ऐसा वो कहते हैं, हमको नहीं मालूम, कि वहाँ सिर्फ बूढ़े गाय नहीं थे ज़्यादा, और वो सब कहाँ चले गए फिर। तो उनको गेस था कि वो सब कसाईयों को बेच दिया पैसा कमाने के लिए इस्कॉन ने। तो आप प्रभुपाद के सारे कोई भी पुस्तक उठाकर देखिए, जीबीसी के रिजोल्यूशंस देखिए इस्कॉन के, और इस्कॉन काउ प्रोटेक्शन नाम का स्काउट नाम का एक प्रोग्राम है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए। उस पर आपको इस्कॉन गौशाला कैसे चलाते हैं उसके स्टैंडर्ड्स और उसके मैनुअल्स मिलेंगे। ये सोर्स से हो सकता है कि कुछ लोग जो गौशाला इस्कॉन के नाम पे चला रहे हैं वो अनट्रेंड हो या मिसमैनेज्ड हो, कहीं अस्वच्छता हो, या कहीं थोड़ा केयर करते समय जितना एलैबोरेटली लक्ष्मी खर्चा करना चाहिए उतना हो नहीं उनके पास, इत्यादि जो अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू या अनट्रेनिंग, नॉट सो वेल ट्रेंड इशू। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गौशालाएं वो फर्स्ट क्लास है, वेल मैनेज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कसाई खाने में बेचने का तो काम कोई करेगा नहीं इस्कॉन में। क्यों? क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ प्रभुपाद। हमारे यहाँ गुरुकुल में ही सुरभि है, बूढ़ी बेचारी गाय हमारी, देखा है ना आपने, आदि गाय है हमारी, वो सुरभि उसका नाम है ना। क्या उसको कसाई को बेच दिया? हम बोले कि चलो बुढ़ी हो गई, क्यों खिलाते बैठना इसको, ऐसा किया हमने कभी? तो मेरे व्यक्तिगत उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, और मैंने जितने भी उदाहरण अन्यों के देखे हैं, जितने भी गौशालाओं को विजिट किए इस्कॉन में, मैंने एक बार भी ऐसा प्रैक्टिस कहीं देखा नहीं है। पता नहीं इनको कहाँ से ये गलतफहमी हुआ है, जस्ट नॉट वे ऑफ डूइंग इट। और दूसरा कि अगर किसी को डिफेमेशन करना ही था तो पूरा इस्कॉन का क्यों करेगा?
आप बोल सकते हो कि इस्कॉन अनंतपुर मंदिर हैज़ गॉट सम मैल प्रैक्टिस, है कि नहीं? क्या फुल इस्कॉन पे आप बोल सकते हो सारा इस्कॉन सारे गैया कसाई को बेच रहा है? दैट्स टू मच स्टेटमेंट टू मेक, है कि नहीं? 700 सेंटर्स हैं, गौशालाएं होंगी 300-400, पता नहीं एग्जैक्ट नंबर। तो सारे के सारे, हाउ कैन यू अक्यूज लाइक दैट? तो इसलिए थोड़ा रियलिटी को छोड़ के बहुत ही इमेजिनेशन के साथ किया गया दावा है। और इसीलिए हमको सतर्क होना चाहिए कि अपनी गौशाला को ठीक से रखें, गैयों की अच्छी सेहत बनी रहे, उनको केवल दूध के उत्पादन के लिए। या आज सुबह ही मेरा अध्यापक का डिस्कशन चल रहा था, मेरे को आके बोला वो तुलसी ने वो बछड़ों को गाय के साथ छोड़ दिया। मैं बोला फिर सारा दूध पी लेंगे, वो दिन भर उधर रहेंगे उनके साथ। तो मैंने बोला तुमको क्या प्रॉब्लम है? अभी वैसे भी हमारा नो मिल्क ड्रिंकिंग महीना चल रहा है, इतना बना रहे वो दूध दही, हमको हैंडल नहीं होता वो उसका घी बनाते का सारा प्रोसीजर। पीने दो उसको, प्रॉब्लम क्या है तुमको? हाँ तो फिर उसको चमक गया, बोला बराबर बोला, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं उसको ये करने की। सो विद दिस इज द मूड, इफ यू आर डूइंग सर्विस टू काउज, हाउ कैन यू अक्यूज अस दैट वी आर सेंडिंग देम टू स्लॉटर हाउस और हम सिर्फ दूध कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं? टू मच टू इमेजिन। नेक्स्ट है यूथ्स आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड। तो प्रभुपाद जी ने 3 आर्ग्यूमेंट दिया ब्रेन वॉशिंग के अगेंस्ट। पहले बोला कि पहले प्रूव करो कि ब्रेन है तुम्हारे पास वॉश करने के लिए। जो आदमी सोचता है कि मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं, दिमाग ही नहीं है, उसको वॉश क्या करना है? तो इसलिए फर्स्ट प्रूव इट। फिर कोई बोला कि नहीं प्रभुपाद ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा लीगली करेक्ट नहीं है। फिर वो ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट है मेरा, वो आर्ग्यूमेंट है कि लेट अस अश्यूम दैट यू हैव ब्रेन बट इट इज फिल्ड विद डर्ट। हम देखते हैं कि यूथ आजकल के क्या कर रहे हैं, गणपति फेस्टिवल में जाके देखो क्या कर रहे हैं, वो समझ में आएगा। दुर्गा पूजा में देख लेना, वो क्या पूजा कर रहे हो लोग, उनके हाव भाव, आवाज़, चीखना चिल्लाना, वहाँ से लेके उनके सारे हैबिट्स, पब्लिक का पैसा लेके क्या करते हो उसके साथ, देखा आपने? तो इज दैट गोइंग इन राइट डायरेक्शन? तो हम उसको पकड़ के लाते हैं और समझाते हैं भैया सिद्धांत क्या है, सदाचार क्या है, सेवा करते कैसे है, पूजा करते कैसे है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग, है कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो बुरा ये काम नहीं। फुकट में कोई धोखे दे रहा है तुम्हारा गंदा ब्रेन को और अच्छा बना के दे रहा है साफ करके, व्हाई नॉट? अमेरिका सरकार जो थी हिप्पियों से इतनी तंग आ चुकी थी, वो अपने बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं रहे थे, सारे कंट्री के लिए हेडेक बन रहे थे। रूपा जी ने जाके जब हिप्पियों को सुधार के दिखाया, सबको आश्चर्य हो गया, बोला ये जनरेशन को सुधार सकता है आदमी, तपस्वी जीवन बना के दिखा सकता है उसका। I have told you that only one person at a time and others sit in the class. तो क्या कह रहा था मैं? अमेरिकन गवर्नमेंट। हाँ, so people are coming and thanking Prabhupada for changing the lives of these youngsters. They were going to hellish life and they became saintly in character. Why not? फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट प्रभुपाद जी ने दिया कि देखो तुम हमको बोल रहे हो ब्रेन वॉश कर रहे हैं हम, तुम भी तो ब्रेन वॉश कर रहे हो। तुम्हारा मीडिया, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, तुम्हारा गवर्नमेंट से डिज़ाइन किया गया एजुकेशन पॉलिसी एंड सिस्टम्स, क्या लोगों को भौतिकता की ओर ढकेल नहीं रहा है? वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, ऐसा लाइफ नहीं सिखा रहा है? ईट, ड्रिंक, हैव सेक्स, रिपीट, ये तुम्हारा स्लोगन नहीं बन रहा है लाइफ का? तो पीपल आर शॉपिंग टिल दे डाई, शॉपोहॉलिक्स होते हैं लोग। तो ऐसा कैनवासिंग तुम नहीं कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट तुम भी तो
तो मत ब्रेन वॉशिंग करो। तुम कैसे मेरे को कैसे बोल सकते हो? तुम सिर्फ तुम ब्रेन वॉशिंग कर रहे हो, तुम भी तो कर रहे हो। तो उसके बारे में क्या कहना है? जैसे आप रोड पे जाते हो, कोका कोला, अगले 1 किलोमीटर के बाद कोका कोला, और 1 किलोमीटर कोका कोला, या फिर मैकडोनल्ड्स आता है कि नहीं? 7 किलोमीटर से पहले से, 10 किलोमीटर पहले से चालू हो जाता है वो। फिर एक टर्न आता है, वहाँ बोलता है मैकडोनल्ड हियर, राइट टर्न। फिर वो गाड़ी चलाते चलाते नाव करके वो मुड़ जाता है आदमी। अरे किसने बोला उसको टर्न मारने को? ब्रेन वॉश किया गया कि नहीं उसको? तो तुम भी तो ब्रेन वॉश कर रहे हो। तुम हमको क्या अक्यूज कर रहे हो कि हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? तो माई चैलेंज इज, प्रभुपाद सेज, लेट अस सी हु डज बेटर। तुम्हारा ब्रेन वॉश अच्छा है कि हमारा अच्छा है? चैलेंज देना है तुमको। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये भागवतम लेके आओ कोर्ट रूम में, उनको बोलो कि 1st कैंटो से लेके 12th कैंटो तक सारा एंड तक पढ़ना है हमारा पुस्तक, समझना है हमारा फिलॉसफी क्या है, कल्चर क्या है, प्रैक्टिस क्या है। उसके बाद तुम बोल सकते हो कि ब्रेन वॉश कर रहे कि नहीं कर रहे। तो उन्होंने पढ़ना चालू किया कोर्ट में। 2-3 घंटा पढ़ने के बाद वो जज ने पूछा कितना आ रहा है पर तुमको पढ़ने के लिए? उसने बोला अभी तक 50 पेज हुआ है सिर्फ, और ये वॉल्यूम में 1000 पेज है, और ऐसे 18 वॉल्यूम है। वो जज पूरा फ्रस्ट्रेशन में आ गया, बोला इतना सुनना है टू अंडरस्टैंड योर केस। तो उसने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगा के पूछा कि हाउ आर द हरे कृष्णास? तो वो फ्रेंड ने बोला वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो फिर उसने हरे कृष्णा इज़ अ बोनाफाइड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन करके ये दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया, कोर्ट केस इसको ने जीत लिया। तो पॉइंट क्या है? ब्रेन वॉश के 3 आर्ग्यूमेंट समझ में आए? Prove it that you have brain, then there is a question of washing. And if the brain is dirty, we are washing it for free. Why not accept our service? That helps you. And third, you are also brainwashing. You telling me I am brainwashing? Are you not brainwashing? So if I am brainwashing or not, how will you understand? First you have to study our philosophy. Then you will understand. तो कोर्ट रूम वाले बोले कि ये पढ़ते पढ़ते हम ही भक्त बन जाएंगे तुम्हारे। वर्डिक्ट कैसे देंगे फिर तुम्हारे इम्पार्शियल रह के तुम्हारे बारे में? तो एनीवेज, सो विल स्टॉप देयर फॉर टुडे। आवर सेशन एंड्स हियर। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस सो फार? लोगों को दिखता क्यों नहीं है हम अच्छा काम कर रहे हैं? वो देखना नहीं चाहते हैं, या फिर हमारे जो राइवल्स हैं या एनवियस लोग हैं हमारे प्रति, उनसे ज़्यादा सुनते हैं वो, इसलिए प्रॉब्लम होता है उनको। अगर वो खुद आके देखेंगे, जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, जब चाइल्ड अब्यूज़ केस आया था, पेपर में बहुत कुछ उल्टा सुल्टा छापा था इस्कॉन के बारे में, इस्कॉन इज़ गोइंग बैंकरप्ट, ये वो बहुत कुछ आया था। तो मैंने अपने एक टीचर को पूछा कि मैं उस टाइम बहुत नया था, 96 की बात है वो, कुछ ज़्यादा पता नहीं था मेरे को, बहुत ऐसा डर लग रहा था कि मैं कोई डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ना कर दूँ। तो मैंने उसको सीधा बोला, वो टीचर को मेरे, बोला किसको मालूम तुम्हारे मंदिर में प्राइवेट में क्या करते हैं लोग, सब देखा गया अंदर तक कहाँ कौन क्या चलता रहता है, और ये सब आ रहा है चाइल्ड अब्यूज़ का तुम्हारा पोल खोल पेपर में, हाउ डू यू नो दैट यू आर बोनाफाइड? तो वो टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया मुझे। पहले तो बताया कि ये 20 साल पुरानी केस है, 96 में वो 20 साल पुराना केस था जो निकाला था, और अभी कुछ नहीं किया था किसी ने रिसेंट पास्ट में। और उसका कारण क्या था? क्योंकि अनट्रेंड लोगों को टीचर्स के रूप में अपॉइंट किया गया था, और उस गलती को इसको ने सुधारने का बहुत प्रयास किया है। उसके बाद बहुत सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस बने हैं, सिस्टम्स बने हैं। तुमको डायरेक्टली हमने सिखाया कि नहीं सिखाया चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में? तुमको पेरेंट्स के साथ बात करने देते नहीं देते? कुछ तकलीफ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ के साथ, तो ये सब सिस्टम्स बने हैं। उसके बाद तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये अभी सही है इस्कॉन के बारे में ओपिनियन? तो मैंने बोला ठीक है, फिर भी प्राइवेट लाइफ में क्या करे किसको मालूम। तो वो भड़क गए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, हमारे गुरुकुलों में, मंदिरों में, कहीं भी आके तुम कितने भी दिन रह सकते हो, किसी भी कोपचे में जाके देख सकते हो लोग कर क्या रहे हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द डे। अगर तुमने एक भी गलती नहीं निकाला ना कि कोई चाइल्ड अब्यूज़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहे हैं,
गलत काम कर रहे हैं, हाँ, तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं। तो तुमने अगर गलती निकाला तो मैं हरे कृष्णा मूवमेंट छोड़ दूंगा। मैंने बोला नहीं नहीं, इतना मैं चैलेंज नहीं दे रहा था, आई वाज जस्ट वांटिंग माय ओन कन्विक्शन बैक। सो लाइक दैट समटाइम्स यू हैव टू गिव अ स्ट्रांग आंसर टू द पर्सन। और कोई? राहुल आर्य नाम का यूट्यूबर है, वो अपने आप को खुद को बहुत सो कॉल्ड सनातनी समझता है। उसने इसको के खिलाफ वीडियो बनाए, तो उसके फॉलोअर कोई ज़्यादा है तो उसके वीडियो देखते हैं। तो उसने बनाया जानबूझ के एक गौशाला में गया हो जिसका मतलब खाना पीना ठीक नहीं है गौ माता, और उधर जाके उसने दिखाया कि इसको की गौशाला। तो मैं पहले ही बोला ना कि ऐसा नहीं कि हमारे सारे सिस्टम्स परफेक्ट हैं या हमारे सारे डिवोटीज फुल्ली ट्रेंड हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स इन अ न्यू प्लेस with some few struggling fellows, trying to set up a whole system. In the initial days everybody struggles. क्या हमारे इधर गौशाला चलाने को हमको तकलीफ नहीं हुआ था शुरुआत में, मैं अकेला ही था, तो सारा गौ सेवा से लेके सब कुछ एंड टू एंड देखता था, कुछ पढ़ाने का भी, ये भी करने का, वो भी करने का, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उसका ये हो रहा है, टीचर आ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें तुम आकर मेरे को देखोगे हमारे सिस्टम को उस समय पे, तो तुमको डाउट नहीं आएगा कि ये सब बराबर नहीं हो रहा है करके थोड़ा सा। और दूसरी बात उसने ये कही बोली कि कैसे आप एक लेडी के ऊपर 100 करोड़ का ये कर सकते हो, जिसको नहीं उनके अगेंस्ट किया ना बीजेपी के लीडर। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ नॉट जस्ट एनी लेडी। अभी क्या होता है ना, पुरुष ऑफेंड करता है तो लोग बोलते हैं कि पुरुष को तुम कुछ भी कर सकते हो, लेडी ऑफेंड करती है तुम बोलते हो लेडीज़ को कुछ नहीं करने का। तो तुम ही तो बोलते हो ना कि मैन वुमन इक्वालिटी चल रहा है करंटली। स्टेटमेंट बोलने से पहले सोचना ज़रूरी है कि नहीं, कि कोई भी आके कोई भी स्टेटमेंट ठोक के जाएगा और उसको ही विल गो स्कॉट फ्री, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है उस स्टेटमेंट के प्रति कि उसके कारण दूसरों के लोग में हृदय में कितनी अश्रद्धा पैदा हो रही है कि नहीं। तो कुछ तो होना चाहिए कि नहीं उसका एक कॉन्सिक्वेंस। तो इस्कॉन अगर स्टैंड लेता है कि इसके आगे बहुत हो गया तुम्हारा बदनामी, हमारा जो बड़बड़ रहते तुम, अभी तुम स्टेटमेंट मारो, तुम पे हम केस डालेंगे, तब लोग सुधरेंगे, बोलेंगे कि बोलने से पहले मैं अपने प्रूफ रेडी रखूं, बोलने से पहले मैं अपना भाषण थोड़ा सभ्य बनाऊं कि क्या बोल रहा हूं मैं एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट क्लियर करूं खुद के लिए। नहीं तो आजकल तो ऐसा ही है, सोशल मीडिया के टाइम में कोई भी आके कुछ भी स्टेटमेंट थोप के चला जाता है और ही गोज स्कॉट फ्री, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं रहता उसके प्रति, तो चलेगा ऐसे। So one such case you win, 1,000 people will stop nonsense, भैया बोलने से पहले सोच लें, भुगतना पड़ सकता है उसके लिए। और लोगों को आजकल के समाज में ना ये मॉरलिटी का भाषा नहीं समझ में आता। मॉरली यू आर रिस्पॉन्सिबल दैट यू शुड नॉट रिपोर्ट रॉन्ग थिंग्स, ये किसको समझ में आता है? फाइनेंशियली सबको समझ में आता है। बोल तू रॉन्ग स्टेटमेंट, ले 1,000 रुपीज़ का चालान, बोलते सॉरी गलती हो गया मेरे से। तो ऐसा दुनिया है अभी, क्या करें हम? सो पीपल हैव बीन टेकिंग इस्कॉन फॉर अ राइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी तक ना जो भी उठ पटांग जिसको भी प्रसिद्ध होना है ना, वो दो ही काम करता है, मतलब स्पिरिचुअल सर्कल्स में बोल रहा हूँ, या तो इस्कॉन के बारे में अच्छे वीडियोस बना के उसको पब्लिश करो ताकि लोग उसको देखें कि क्या काम चल रहा है सनातन धर्म का, या इस्कॉन के खिलाफ कुछ तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मारते रहो ताकि लोग अरे ऐसा हो रहा है क्या, वैसा हो रहा है क्या, उसके कारण तुम्हारा चैनल पे आ जाए। ये दो काम करें। व्हाट इज दिस मेंटालिटी? मतलब काम मेहनत करे कोई दूसरा, उसका मतलब गाय भी वही संभाले, दूध भी वही निकाले, उसका दही भी बनाए, उसका बटर भी निकाले, बटर का घी भी बनाए, और घी आने के बाद हम उसको उठा के लेके जाएंगे, अपने फॉलोअर्स बना देंगे उसको। ये एक मेथड है। और दूसरा है कि तुमने गाय खरीदा ही क्यों, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम कमर्शियल हो, तुमने फिर दूध निकाला क्यों, बछड़े को क्यों निकलाया, सारा का सारा, मतलब हर चीज़ में तुम नुक्स निकालो उसके। अरे माइंड योर ओन बिजनेस। आर यू वांटिंग टू लर्न समथिंग इन स्पिरिचुअलिटी, देन वी आर विथ यू। इफ यू आर नॉट वांटिंग टू लर्न समथिंग इन स्पिरिचुअलिटी, यू स्टे 10 माइल्स अवे, वी स्टे 10 माइल्स अवे। क्यों एक दूसरे को पंगा कर रहे हैं हम लोग? तो इसलिए कभी कभी ज़रूरी होता है कि तुम्हारे जो अपोनेंट्स हैं
या तुम्हारे बारे में जो गलत धारणाएं फैलाते हैं उनको एक ठोक पीट के जवाब दे दो तुम। बोलो ये हमारे तुम्हारे प्रति ईर्ष्या नहीं है, द्वेष भावना नहीं है। वी आर जस्ट डिफेंडिंग फॉर अवर सेल्स, वी आर नॉट अगेंस्ट यू एज अ पर्सन। लेकिन क्या करें, सिस्टम ही ऐसे बन चुका है अभी कि अगर हम डिफेंड नहीं करेंगे तो लोग उसको फिर हर चीज़ को राइट पे लेके जाएंगे फिर। गेट इट? थैंक यू। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर पब्लिक को इस्कॉन के बारे में गुड इंप्रेशन नहीं है, उसको ठीक कैसे करें? तो सबसे पहला है योर एग्जाम्पल। Prabhupada said, "How you know my disciples by seeing how perfect lady and gentleman they are." तो हमें परिपूर्ण सज्जन बनना है, सभ्य। हमारी भाषा, हमारा वर्तन, हमारा सेवा भावना, हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस, दैट शुड स्पीक। लोग कहीं भी आते हैं, गुरुकुल देखने आते हैं, दे शुड सी थिंग्स अराउंड एंड फील नो दीज गाइज आर जेन्युइन। इधर कोई वो लोग ये बच्चा है सामने जो आ रहा है मेरे सामने, ही लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स दैट दे आर टीचिंग। ये सबसे बेस्ट प्रीचिंग है इंप्रेशन ठीक करने का। फर्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल। तुम जो बड़बड़ कर रहे हो अपने उदाहरण में दिखाओ। और दूसरा है कि जेन्युइनली केयर फॉर अदर्स एंड गिव क्वालिटी सर्विस। तो लोगों का मन परिवर्तित होता है। और तीसरा है बी वेरी एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड इंटरनली एक्सटर्नली। क्योंकि जो शैबीनेस दिखता है, जैसे गौशाला का उदाहरण ही है अभी का, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर ओन मिसऑर्गेनाइजेशन। हमका कुछ तो ठीक से नहीं किया है हमने, उसका रिएक्शन आ रहा है। वो अच्छा ही है, कृष्ण का इच्छा है वो कि इसको उनको भी थोड़ा थप्पड़ मार के जगाया जाए, जो गौशाला करने वाले लोग हैं सबको, कि भैया स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनो। इट्स गुड टू हैव कंट्रोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहिए हमारे। वी शुड डू वेरी इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ इज वी शुड ऑल्सो बी वोकल। अगर कोई ऐसे डाउट क्रिएट कर रहा है, कुछ उल्टे सुल्टे मत फैला रहा है, टॉक इट क्लियरली, फिलोसॉफिकली, कल्चरली, स्टैटिस्टिकली, सर्विस रिपोर्टिंग के द्वारा प्रूव करो कि भैया ये भी साइड देख लो थोड़ा, तुम्हारा ओपिनियन झाड़ने से पहले। लर्न दिस अदर साइड ऑफ द स्टोरी। उसे फेंस पे बैठ के ओपिनियन मत झाड़ो, अंदर उतर के देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। तो वी शुड टॉक अबाउट दिस थिंग्स टू अदर्स। व्हाट आर द फोर थिंग्स? Vasu will answer. 4 words. Example was the first word. What are the 3 other words? Caring. तीसरा word? बस प्रश्न पूछना है, आंसर नहीं चाहिए तुमको। आंसर याद भी नहीं रखना है, फिर पूछते क्यों? बी ऑर्गेनाइज्ड, इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा क्या बोला मैंने? वोकल। टॉक अबाउट इट। सिंस यू हैव गॉट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेट्स डिस्कस। तुम्हारे ही फोरम पे आके हम जवाब देंगे तुमको कि क्या कर रहे हैं हम लोग। एंड वी शुड हैव दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंसर्न। तो अपने आप लोगों का मत परिवर्तन हो जाता है। ठीक है? व्हाट्स द टाइम? वी शुड स्टॉप हियर फॉर टुडे। वी विल टेक अनदर टाइम। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।